डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और परसों की जो तस्वीर सबके सामने आई कि डॉक्टर और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसको लेकर डॉक्टर काफी नाराज हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फुरकान अहमद जी हैं, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल में हैं। सर, तस्वीरें सबने देखी, आप लोगों ने अपनी मांगे तेज कर दी हैं। जी, जी। अब जैसे कि हर किसी ने हर जगह देखा कि जो जो हुआ, जो कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने अपनी मार्च सुप्रीम कोर्ट के लिए निकाली, मौलाना आजाद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के लिए। हम लोग को हमारी बीच में प्रोटेस्ट को, जो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हम लोग को रोक दिया, बैरिगेटिंग करी, बीच में बसेस लगा दी, बैरिगेटिंग करी। और उसके बाद वहां पे जो पुलिस ऑफिसर आए, उन्होंने ऑर्डर दिए कि इनको यहाँ से हटाया जाए किसी भी करके। तो लोगों को, उन्होंने डॉक्टर्स को बदसलूकी से घसीटना स्टार्ट कर दिया। और जो मेल और फीमेल डॉक्टर्स दोनों को पुलिस ने ऐसे हैंडल किया, किसी का हाथ खींच रहे हैं, किसी का पैर खींच रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, सबको डिटेन करने की कोशिश करी जा रही थी। और जो बदसलूकी करी गई डॉक्टर्स से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मतलब डॉक्टर्स के साथ ऐसा होना चाहिए था। अगर इंसान अपने इतने इतने घंटे अगर दे रहा है और कोविड में इतना अगर इंसान ने काम किया, तो फिर अगर यही रिस्पेक्ट अगर डॉक्टर्स को मिलनी थी, तो फिर इंसान को सोचना पड़ेगा कि हम इस प्रोफेशन में क्यों हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से तो ये कहा गया है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई बदसलूकी जैसा कोई आरोप है, ना ही कोई हाथापाई जैसा कुछ नहीं, किया गया। ये तो पूरे यार पब्लिक में, पब्लिक पूरी वीडियोज हैं, पूरी पब्लिक डोमेन में है कि पुलिस ने किस हिसाब से बच्चों को घसीटा, किस हिसाब से डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की, कैसे उनको वैन के अंदर, पुलिस वैन के अंदर भर के ले जाया गया, उतने डॉक्टर्स को सबको फिर थाने में ले जाके छोड़ा गया, इतने घंटे बिठा के। ये तो हर किसी ने देखा है, और हर एक वीडियो में ये जाई सामने सामने दिख रहा है कि कैसे डॉक्टर्स को घसीटा गया और कैसे उनको रोड पे घसीटा गया। और मेल डॉक्टर को, फीमेल डॉक्टर्स को, जो पुलिस वालों ने, जो मेल पुलिस वाले हैं, उन्होंने घसीटा। तो बदसलूकी तो हर किसी ने देखी है। तो और जो बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई है, तो एफआईआर दर्ज करी है उन्होंने। ये अलग अलग सेक्शंस के अंडर राइटिंग, और अलग अलग सेक्शंस के डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, और पता नहीं क्या क्या। हमारी तो अभी यही डिमांड है, फॉर्डर के प्रेसिडेंट हैं और बाकी लोगों की, सबकी जो मीटिंग हुई इसके बाद कंसेंसस में यही डिमांड है। हम एक उनसे रिटन अपॉलॉजी चाहते हैं पुलिस से, और साथ में जो भी उन्होंने सेक्शंस लगाए हैं, रिलेवेंट सेक्शन अननेम्ड लोगों के खिलाफ, वो सेक्शंस और जो वो हैं वो वापस ली जाएं। नीट पीजी काउंसलिंग की जो आपकी मांग है, जो देरी हुई है, वो मांग आपकी जायज है। अब आप लोगों की डिमांड क्या है? अभी भी हमारी डिमांड वही है, हमारी स्टार्टिंग से एक ही डिमांड थी कि हमें काउंसलिंग की डेट चाहिए, कि काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, हमें काउंसलिंग करवानी है। हमारी एक ही मांग थी स्टार्टिंग से कि हमें काउंसलिंग करवानी है, और आप काउंसलिंग जल्दी करें। क्योंकि जो हॉस्पिटल है, आप देख रहे हैं कि फिर से येलो अलर्ट हो गया है, दिल्ली में भी केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या हैं, अभी भी वही 100 में से 66 डॉक्टर हैं। दो जी। दो तिहाई डॉक्टर्स अस्पतालों में काम कर रहे हैं, एक साल से ज्यादा हो गया, तकरीबन 1.5 साल से कोई एडमिशन नहीं हुआ है रेसिडेंट डॉक्टर का। तो फिर से अगर इतने कम डॉक्टर्स पे फिर से इतना लोड पड़ेगा, तो कैसे हॉस्पिटल चलेगा? पहले से जो ऑलरेडी क्रम्पल्ड पूरा जो सिस्टम है, वो और इतना बर्डन कैसे सह पाएगा? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, हर चीज तो ये सरकार के हाथ में है। और सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि ये सब चीज, काउंसलिंग अगर इतनी देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, हम इसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा कुछ एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, और अभी तक भी नहीं आया है। डॉक्टर फुरकान जी, आपने कहा कि पुलिस भी कोई लिखित में या अपोलोजाइज करे, माफी मांगे। आपके स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई है, उन्होंने निंदा भी करी है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। बैठक में उन्होंने लिखित आश्वासन की भी बात कही है। क्या बातचीत हुई थी आपकी? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सबसे हेल्थ मिनिस्टर जी की यही बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास काउंसलिंग का पूरा प्लान लेड आउट है। बस हम सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जो कमिटी थी, जो ईडब्ल्यूएस रिपोर्ट को, जो उसके जो ग्राउंड को देख रही थी रिव्यू के लिए, उन्होंने वो कमिटी की रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है, ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि हम कल सबमिट कर देंगे, तो आज न्यूज में आ भी रहा है कि शायद सबमिट सबमिट उन्होंने कर दी है। तो वो जो 6 तारीख की हेयरिंग के लिए उन्होंने वो रिपोर्ट तो सबमिट कर दी है, अब 6 तारीख को वो ये देखना होगा कि वो हेयरिंग कितने आगे तक जाती है। अगर फिर से और तारीखें मिलती हैं, तारीख पे तारीख होता है, तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन उन्होंने हमें ये बोला है कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये सारा सब प्रोसेस करके काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है।
तो सर, बाकी आगे क्या होता है नहीं होता है ये तो अब वक्त के साथ पता चलेगा। सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के आगे झुकी है, एक तरह से कह सकते हैं। जवाब भी दाखिल करने की बात हुई है, तो अब आप लोग भी मान जाइए। आप लोग क्यों हैं हड़ताल पर? नहीं तो ये तो जो हेल्थ मिनिस्टर का जो ये आश्वासन है ये तो हम उन्होंने 27 नवंबर को जहां से स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी पहले दिन तो उन्होंने ये चीज तो पहले दिन ही बोल दी थी कि आप मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए हम सब कर देंगे। और हम अब हमें अगले दिन हम एक दिन बाद कर देंगे सारी चीजें, लेकिन चीजें हुई नहीं। हर बार हमें बस एक वर्बल अश्योरेंस मिलती रही लेकिन चीजें हुई नहीं और वक्त निकलते निकलते पूरा महीना निकल गया लेकिन लिखित में ऐसा कुछ नहीं। आश्वासन नहीं मिला आपको? नहीं अभी तक नहीं मिला है हमें। अच्छा, आप लोगों की हड़ताल का नतीजा ये है कि जो मरीज हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। कल भी इस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई, बहुत बुरे हालात थे अस्पताल के। और ऐसे समय में जब ओमिक्रॉन के मामले दस्तक दे रहे हैं। डेफिनेटली देखिए परेशानी तो हो रही है, ऑब्वियसली परेशानी मरीज को हो रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। तो ये प्रशासन जो है जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि जो डॉक्टर इतनी मुश्किल से जो आधे आधे डॉक्टर्स हैं जो जो अस्पताल में जितने होने चाहिए थे वो कैसे तैसे इतने पेशेंट्स को कैसे कैसे देख रहे थे। कोई 72 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उस पेशेंट को देख रहा है। अगर आपके कोई घर वाला है या किसी का भी कोई घर वाला है, कोई चाहेगा जो डॉक्टर 3 दिन से सोया नहीं है वो उस दूसरे पेशेंट को देखे? क्या उसके जजमेंट लेने की ताकत है और जो डिसीजन लेने की ताकत है क्या वो उतनी ही रहेगी जितने एक फ्रेश डॉक्टर जो ड्यूटी पे आया है उसकी रहती है? तो ये बल्कि एक लाइफ को रिस्क करने वाली बात हो जाएगी। तो ये सरकार को समझना चाहिए और एडिक्वेट डॉक्टर्स को जल्द से जल्द काउंसलिंग करा के लेके आना चाहिए ताकि किसी की भी लाइफ रिस्क पे ना रहे। अब क्योंकि मामला सरकार ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में है, 6 तारीख मेरे ख्याल से उसकी सुनवाई है आप लोगों की। तो क्या जी जी। उम्मीद आपको लग रही है? देखिए हम लोग को ये उम्मीद लग रही है कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 6 तारीख को एक काउंसलिंग की डेट आ जाए, वो एक फाइनल हियरिंग हो जाए। ऐसा हम उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन हालांकि जो हमें रियलिटी जो हमें लग रही है ऐसा है कि वो भी एक सिर्फ एक तारीख है जिसके बाद और तारीखें मिलेंगी। तो अब ये जो हेल्थ मिनिस्टर जी ने जितना आश्वासन दिया है वो कितने अपने आश्वासन पे खरे उतरते हैं ये 6 तारीख को पता चलेगा। कि जो उनको जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लॉयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीजीएचएस के जो लॉयर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केस में, तो वो अपना कितना प्रेशर बनाते हैं और अपने जो उन्होंने रिप्लाई फाइल करी है उसका कितना नतीजा सामने आता है। एक आखिरी सवाल मेरा, आप लोगों की हड़ताल कब तक जारी रहेगी ऐसे? अभी देखिए ये जो हड़ताल है ये सिर्फ एक आरडीए या फिर एक नहीं है, तो ये फोडा और बाकी जितने भी एसोसिएशन हैं सबके साथ कंसेंसस में और सारे स्टेट आरडीएस के साथ में है। तो जी, हमारी पूरे देश भर में से तस्वीरें आई, देखी हमने। जी जी। तो हमारी जो आज है, आज हमारी रोज डे टू डे मीटिंग हो रही है, आज दोबारा रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद जैसा आगे के प्रोग्राम डिसाइड होता है उस हिसाब से प्लान आगे के लिए वो फंक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए डॉक्टर फुरकान अहमद जी। और उम्मीद हम यही करेंगे कि आप लोगों की मांग जल्द से जल्द मान ली जाए, ताकि आप भी अपने काम पर लेटे और मरीजों को परेशान ना होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया।